हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। 8th क्लास की तालिबा को स्कूल टीचर की हिरासानी, हैदराबाद में शर्मनाक वाकया। हैदराबाद के एक स्कूल में टीचर की जानिब से कम उम्र तालिबा के साथ छेड़छाड़ करने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर अत्तापुर के एक प्राइवेट स्कूल में कम उम्र लड़की 8th क्लास में जेर तालीम है। इसी स्कूल के PET टीचर ने तालिबा के साथ बदतमीजी की। वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से तालिबा को फोन करके हिरासा कर रहा था। जब तालिबा ने यह बात अपने वालिदैन को बताई तो वो फौरन स्कूल पहुंच गए और रिश्तेदारों के साथ मिलकर स्कूल में हंगामा आराई करते हुए फर्नीचर और कंप्यूटर रूम को नुकसान पहुंचाया। स्कूल के प्रिंसिपल और दीगर टीचर्स पर भी हमला किया गया। स्कूल का PET मास्टर पहले ही वहां से भाग चुका था। बादशाह लड़की के वालिदैन ने अत्तापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। अत्तापुर पुलिस ने बताया कि उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात कर रही है। फायरिंग में शहीद हैदराबादी नौजवान की बेवा अंजुम शाहीन को सरकारी नौकरी के ऑर्डर हवाले। KTR ने अपने वायदे को पूरा कर दिया। तेलंगाना हुकूमत ने अपने ऐलान के मुताबिक महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के करीब जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन में RPF कांस्टेबल के हाथों शहीद होने वाले हैदराबादी नौजवान की बेवा अंजुम शाहीन को सरकारी नौकरी का ऑर्डर आज हवाले कर दिया। असेंबली में वाक़ वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्र KT रामाराव के चैम्बर में बेवा शाहीन अंजुम कायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी और रुकन असेंबली मजलिस जनाब जाफर हुसैन मिराज के साथ वज़ीर तारक रामाराव से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला महमूद अली और शहीद नौजवान के छोटे भाई और उनके मामू हाफिज वाजिद पाशा भी मौजूद थे। इस मौके पर तारक रामाराव ने अंजुम शाहीन को खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में नौकरी के ऑर्डर हवाले किए। इसके अलावा BRS पार्टी की जानिब से 3 बच्चों के लिए 6 लाख रुपए की माली इमदाद और जियागोड़ा में डबल बेडरूम का मकान के पेपर भी बेवा के हवाले किए गए, जिस पर कायदे मजलिस ने वज़ीर तारक रामाराव का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने फिरकावाराना हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल मुल्क भर के लिए पेश की है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की दरख्वास्त पर वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्र KT रामाराव ने शाहीन अंजुम को बल्दिया या किसी महकमे में सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था और कहा था कि वो कल ही नौकरी के ऑर्डर जारी करेंगे। इसी तरह BRS पार्टी की जानिब से हर लड़की के नाम पर 2 लाख रुपए देने और डबल बेडरूम का मकान देने का भी ऐलान किया था। कल किए गए उस वादे को KTR ने आज पूरा कर दिया। शहीद सैफुद्दीन के खानदान को नौकरी और इमदाद फराहम करने पर मौलाना हाफिज वाजिद पाशा का हुकूमत और मजलिसी कायदीन से इजहार तशक्कुर। मौलाना हाफिज वाजिद पाशा कादरी मामू शहीद सैयद सैफुद्दीन की बेवा और 3 कमसिन बच्चों को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फराहम की गई सरकारी नौकरी और डबल बेडरूम मकान और BRS की जानिब से 6 लाख रुपए दिए जाने पर हुकूमत और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के साथ साथ वज़ीर तारक रामाराव का शुक्रिया अदा किया और बतौर खास जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने असेंबली में नुमाइंदगी करते हुए हुकूमत की जानिब से ये इमदाद फराहम की। इस मौके पर मौलाना ने जनाब असदुद्दीन ओवैसी का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने छोटे बच्चों के लिए 3 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की। मौलाना हाफिज वाजिद पाशा ने बताया कि जुमला 19 लाख रुपए की माली इमदाद की रकम लड़कियों के नाम फिक्स डिपॉजिट कर दी गई है। बेवा अंजुम शाहीन ने भी इन तमाम का शुक्रिया अदा किया। 2 महीने के एजाज़ा की रकम जारी करने वक्फ बोर्ड का ऐलान, लेकिन बास इमाम और मौज़्ज़िनों को सिर्फ 1 महीने की रकम मिलने की शिकायत। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ रियासत भर के इमाम और मौज़्ज़िनों के 2 महीने के एजाज़ा की रकम जारी करने का ऐलान किया गया था, लेकिन कल जुमे को रियासत के कई मुकामात से बास इमाम और मौज़्ज़िनीन ने शिकायत की कि उन्हें सिर्फ 1 महीने के एजाज़े की रकम वसूल हुई है, जबकि वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने मार्च और अप्रैल 2 महीने के एजाज़े की रकम जारी करने का ऐलान किया था। आइम्मा मौज़्ज़िनीन जिन्हें सिर्फ 1 महीने के एजाज़े की रकम अदा की गई, उन्होंने चेयरमैन वक्फ बोर्ड से इस मामले की वजाहत करने का मुतालबा किया। गवर्नर के खिलाफ तेलंगाना भर में RTC मुलाजमीन का एहतजाज। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी TSRTC के मुलाजमीन ने RTC के हुकूमत में मुजव्वज़ा इंतजाम के मामले में गवर्नर डॉक्टर तबीलिसाई सविंदरा राजन की जानिब से तमाम कानूनी पहलुओं पर गौर करने के बाद ही बिल पर दस्तखत करने के रवैये के खिलाफ आज रियासत भर के बस डिपोस में मुजाहरे किए। तेलंगाना मजदूर यूनियन यानी TMU की अपील पर RTC मुलाजमीन ने शदीद एहतजाज किया। रियासत भर में RTC मुलाजमीन ने सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक ड्यूटी से दूर रहते हुए ये एहतजाज किया। बादशाह कई इलाकों में बसें बाकायदा चलाई गईं। हैदराबाद के उपल, चंगीचरला, हयातनगर, शादनगर, फलकनुमा, हकीमपेट, लिंगमपल्ली, HCU, कोकटपल्ली और दीगर डिपोस में मुलाजिमीन ने एहतजाज किया और गवर्नर के रवैये पर नाराजगी का इजहार करते हुए बिल की फौरी मंजूरी का मुतालबा किया। इस एहतजाज के नतीजे में तमाम RTC बसें डिपोस तक महदूद रहीं और सुबह तालीमी इदारों और दफातर जाने वालों को प्राइवेट गाड़ियों का सहारा लेना पड़ा। रियासती काबीना ने हाल ही में RTC मुलाजिमीन को सरकारी मुलाजिमीन के तौर पर तस्लीम करने का फैसला किया है। हुकूमत मौजूदा कानून साज इजलास में इस सिलसिले में एक बिल पेश करने का इरादा रखती है। इसके मुताबिक जंगी खुतूत पर बिल का मुसव्वदा तैयार किया गया। चूंकि ये तकनीकी तौर पर मालियाती बिल था, इसलिए इसे गवर्नर को भेजा गया। RTC मुलाजिमीन इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं कि गवर्नर हुकूमत और मुलाजिमीन को परेशान करने की नीयत से ऐसा काम कर रही हैं।
मैं आरटीसी मुलाजमीन के खिलाफ नहीं हूं, गवर्नर तमिलिसाई ने कहा। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को हुकूमत में जम करने के मामले में पैदाशुदा सूरत हाल के दरमियान गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने रद्दमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि आरटीसी मुलाजमीन की जानिब से राजभवन के मुहासरे की वजह से उन्हें तकलीफ पहुंची है। गवर्नर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि वो कभी भी आरटीसी मुलाजमीन के खिलाफ नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि साबिक में हड़ताल के वक्त वो आरटीसी मुलाजमीन के साथ खड़ी रही और वो हमेशा उनके साथ हैं। गवर्नर ने मजीद कहा कि उनकी जानिब से आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई के लिए कोशिशें की जा रही है। वाज़ेह है कि आरटीसी बिल को मंजूर करने का मुतालबा करते हुए आरटीसी मुलाजमीन आज राजभवन के पास पहुंचे। पुलिस की जानिब से उन्हें रोकने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से हल्की सी कशीदगी फैल गई। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन इस वक्त पेड्डुचेरी में हैं। उन्होंने वहां से आरटीसी यूनियन के कायदीन को बातचीत की दावत दी है। यूनियन के 10 कायदीन को राजभवन में बातचीत के लिए तलब किया गया है। गवर्नर पुद्दुचेरी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इनसे बातचीत करेंगी। आरटीसी बिल मामला, गवर्नर ने पूछा क्या आरटीसी मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन के बराबर वजीफा मिलेगा, और भी कई सवाल। चीफ सेक्रेटरी को लेटर। तेलंगाना आरटीसी को हुकूमत में जम करने के मामले में गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन की जानिब से बिल पर बाज़ शुकूक व शुबहात का इजहार करते हुए चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को लेटर रवाना किया गया है। राजभवन ने कहा कि गवर्नर ने आरटीसी मुलाजमीन के इंतजाम के बिल का बारीक बीनी से जायजा लिया है और इस सिलसिले में वजाहत के लिए चीफ सेक्रेटरी को यह लेटर रवाना किया गया है। गवर्नर ने कहा कि बिल में 1958 से आरटीसी में मरकजी ग्रांट, हिस्सा, कर्ज और दीगर इमदाद के बारे में कोई तफसीलात नहीं है। आंध्र प्रदेश तंजीम नौ एक्ट के शेड्यूल 9 के मुताबिक आरटीसी की हैसियत की तब्दीली के बारे में तफसीलात बिल में शामिल नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या सनती तनाज़ात एक्ट और लेबर क़वानीन आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल पर लागू होते हैं। गवर्नर ने सवाल किया कि हुकूमत इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेगी। गवर्नर ने पूछा कि कॉर्पोरेशन के इंतजाम के मुसव्वदा बिल में आरटीसी मुलाजमीन को क्या सरकारी मुलाजमीन के बराबर वजीफा मिलेगा। गवर्नर ने हुकूमत से कहा कि वो सरकारी मुलाजमीन के बराबर तमाम मुराद देने के बारे में वाज़ेह तफसीलात फराहम करें, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन में कंडक्टर और कंट्रोलर जैसे कोई पोस्टें नहीं हैं। गवर्नर ने हुकूमत से वाज़ेह तफसीलात देने की दरख्वास्त की है ताकि आरटीसी मुलाजमीन को उनकी तरक्की, उनके कैडर को मामूल पर लाने और दीगर मुराद जैसे मामलात में इंसाफ मिल सके। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर, मस्जिद और कब्रस्तान की हुर्मत का ख्याल रखा जाएगा। वज़ीर सेहत का असेंबली में अकबर ओवैसी को तयक़ुन। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने ऐवान असेंबली में जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी को तयक़ुन दिया कि उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर के दौरान वहाँ मौजूद मस्जिद, कब्रस्तान और मंदिर की हुर्मत का खास ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने चार मीनार यूनानी दवाखाने की इमारत के तहफ़्फ़ुज़ और इस दवाखाने के लिए खातिर ख्वाह फंड्स की जराई का भी ऐलान किया। तिब्बी तालीम और सेहत आम्मा पर हुए मुबाहिस के दौरान वज़ीर मौसूफ ने अकबरुद्दीन ओवैसी के मुतालबे को कबूल करते हुए बहादुरपुरा या पुराने शहर के किसी और मुकाम पर 100 बिस्तर के सरकारी दवाखाने की नई इमारत की तामीर को भी मंजूरी देने का ऐलान किया। क़ब्ल अज़ीज़ जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने गोलकुंडा, नामपल्ली, बारगस, बहादुरपुरा और दूसरे मुकामात पर जो एरिया हॉस्पिटल्स हैं इनके डेवलपमेंट का मुतालबा किया। चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपए का ऐलान। पुराने शहर में 2 मल्टी लेवल पार्किंग लॉट और मूसा नदी पर हॉकर्स के लिए 2 ब्रिज। तेलंगाना हुकूमत ने चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट की तकमील के लिए मजीद 100 करोड़ रुपए मंजूर करने का ऐलान किया है। रियासती असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी के मुतालबे पर वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के.टी. रामाराव ने चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में 23 साल लग गए, लेकिन वो तयक़ुन देते हैं कि आइंदा साल 2024 तक इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने चार मीनार बस स्टेशन और खिलवत में पेंशन पेमेंट ऑफिस के करीब 2 मल्टी लेवल पार्किंग लॉट तामीर करने का ऐलान किया। इसी तरह वज़ीर मौसूफ ने मूसा नदी पर हॉकर्स के लिए 2 ब्रिज तामीर करने का ऐलान किया। तेलंगाना में सैलाब के नुकसानात पर अनकरीब मरकज को रिपोर्ट भेजी जाएगी। तेलंगाना के सैलाब से मुतासिर इलाकों में नुकसानात का जायजा लेने के लिए मरकजी टीम ने भोपालपल्ली और मुल्क अजला के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मुकामी ओहदेदारों के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। मरकजी टीम ने हनमकुंडा और वरंगल में भी पानी में महसूर मवाजियात का दौरा करते हुए मुतासिरीन से मुलाकात की। मरकजी वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी कुणाल सत्यारथी की क़यादत में 7 रुकनी टीम ने 2 दिन 4 अजला का दौरा करते हुए नुकसानात का जायजा लिया। इसी दौरान मरकजी टीम ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से मुलाकात की और इमदादी कामों के बारे में भी तफसीलात हासिल की। मरकजी टीम ने चीफ सेक्रेटरी को बताया कि वरंगल, हनमकुंडा, भोपालपल्ली, मुलक और कुत्तागुड़म का दौरा करते हुए नुकसानात का जायजा लिया गया। मरकजी टीम को हुकूमत की जानिब से मुतासरीन की इमदाद के लिए किए गए इक़दामात से वाकिफ कराया गया। मरकजी टीम ने अपनी रिपोर्ट जल्द ही मरकज को पेश करने का तयक़ुन दिया है। इस मौके पर रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ महकमात के आला अहदेदार मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मरकजी टीम को याददाश्त हवाले की। 10th क्लास पास अफराद के लिए पोस्टल डिपार्टमेंट में 30,000 नौकरियां, दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख और दीगर तफसीलात। मुल्क भर के मुख्तलिफ पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवक ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी BPM, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी ABPM की खाली नौकरियों को पुर करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन के जरिए 30,041 नौकरियां पुर की जाएंगी। मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों को 10th क्लास पास होना चाहिए। 10th क्लास में मैथ्स, इंग्लिश और मुकामी जबान का मुताला क्या हो, कंप्यूटर का इल्म और साइकिल चलाना जरूरी है। उम्मीदवारों का इंतखाब क्लास 10th में हासिल करदा नंबरों
और दस्तावेज की तस्दीक की बुनियाद पर किया जाएगा। 23 अगस्त तक दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। 30,041 नौकरियों में से तेलंगाना में 948, आंध्र प्रदेश में 1045 हैं। पोस्टें ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी BPM और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी ABPM। तनख्वाह का पैमाना BPM पोस्ट के लिए 12,000 रुपए से 29,380 रुपए है। ABPM पोस्ट के लिए 10,000 रुपए से 24,470 रुपए है। काबिलियत 10th क्लास पास, 10th क्लास में मैथ्स, इंग्लिश और बुखारी जबान का मुताला क्या हो, कंप्यूटर का इल्म और साइकिल चलाना जरूरी है। उम्र अगस्त 2023 तक 18 साल से 40 साल के दरमियान होनी चाहिए। SC और ST के लिए उम्र की हद में 5 साल, OBC के लिए 3 साल और PHC के लिए 10 साल की छूट है। इंतखाब 10th क्लास में हासिल करदा निशानात की मेरिट की बुनियाद पर दरख्वास्त की फीस 100 रुपये। दरख्वास्त ऑनलाइन, आखिरी तारीख 23 अगस्त। वेबसाइट indiapost.gds.online.gov.in। जगन मोहन आंध्र प्रदेश के सैलाबजदा इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी आइंदा पीर और मंगल को रियासत आंध्र प्रदेश के सैलाबजदा इलाकों का दौरा करेंगे। मुतासर अफराद से मुलाकात करेंगे। उन्होंने ओहदेदारों को मुतासरा इलाकों में राहत और इमदादी सरगर्मियों को अंजाम देने की हिदायत दी। अवैसी ने उम्मीद जाहिर की कि ज्ञानवापी पर ASI की रिपोर्ट 1000 बाबरियों का बाइस नहीं बनेगी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने हफ्ते के रोज हैरत का इजहार किया कि तहकीकात के बाद आसार क़दीमा के सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्टों को आम करने के बाद चीज़ें कैसे निकलेंगी और उम्मीद जाहिर की कि हज़ारों बाबरियों यानी बाबरी मस्जिद के सैलाब के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें ASI को ज्ञानवापी मस्जिद में साइंसी सर्वे करने की इजाजत दी गई थी ताकि यह मालूम किया जा सके कि यह 17वीं सदी का ढांचा पहले से मौजूद मंदिर पर तामीर किया गया था या नहीं। मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद वाजिद ने शुरू की 20,000 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा। रियासत उत्तर प्रदेश के जिले मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट के अहाते से मोहम्मद उस्मान बल्द मुन्ना और मोहम्मद वाजिद बल्द मोहम्मद सलीम ने 20,000 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है। ये तिरंगा यात्रा मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट से शुरू होकर सहारनपुर, अंबाला, कश्मीर, गुजरात, कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए मुजफ्फरनगर पर ही इख्तिताम पजीर होगी। मोहम्मद उस्मान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं भारत में तिरंगा यात्रा करने जा रहा हूँ। ये यात्रा मुजफ्फरनगर से शुरू होकर सहारनपुर, अंबाला, हरियाणा, पंजाब से होते हुए कश्मीर, गुजरात, कन्याकुमारी होते हुए अरुणाचल प्रदेश से होते हुए मुजफ्फरनगर में ही इख्तिताम पजीर होगी। इस यात्रा को करने का मकसद आज़ादी के मतवालों और बहादुर शोहदा को सलाम पेश करते हुए और उनकी जिद्दोजहद कुर्बानियों को याद करना है। यकसा सिविल कोड पर लोकसभा इलेक्शन तक कानून साजी नहीं होगी। मुल्क में यकसा सिविल कोड के निफाज से मुताल्लिक मरकजी हुकूमत और बीजेपी की मुहिम के खिलाफ अवामी नाराजगी ने बीजेपी को साल 2024 आम इंतखाबात से पहले यकसा सिविल कोड के मसले पर फैसले से रोक दिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी कारकुनों से खिताब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यकसा सिविल कोड के निफाज की वकालत की थी, जिसके बाद गोदी मीडिया और बीजेपी कायदीन ने इसके हक में बाकायदा मुहिम शुरू कर दी। ऐसा महसूस हो रहा था कि पार्लियामेंट के मानसून सेशन में यकसा सिविल कोड बिल पेश किया जाएगा, लेकिन मुख्तलिफ तबकात की मुखालिफत को देखते हुए मरकज ने लॉ कमीशन को इस मामले में शामिल करके अपने इमेज को बचाने की कोशिश की। लॉ कमीशन ने यकसा सिविल कोड के मसले पर आवाम की राय हासिल की और जुलाई के अवाखिर में ये मोहलत खत्म हो गई। बताया जाता है कि तकरीबन 70 लाख अफराद ने यकसा सिविल कोड पर अपनी राय पेश की है। लॉ कमीशन को लाखों मौसूला तजावीज़ और राय को अलहदा करने में काफी वक्त लग सकता है, लिहाजा मानसून सेशन में बिल की पेशकशी के इम्कानात खत्म हो गए। जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग में जलजले के झटके, कोई नुकसान नहीं। जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग में हफ्ते की सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए, तहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। रेक्टर स्केल पर इस जलजले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड हुई है, जबकि इसकी जेर जमीन गहराई 129 किलोमीटर थी। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के एक ट्वीट के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग में हफ्ते की सुबह 8:36 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। सेंटर के मुताबिक रेक्टर स्केल पर इस जलजले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड हुई है, जबकि इसकी जेर जमीन गहराई 129 किलोमीटर थी। तहम जलजले से किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। शादियों में फजूल खर्ची पर लगेगी रोक, सिर्फ 100 मेहमान और 10 पकवान। लोकसभा में पेश हुआ बिल। लोकसभा में एक नया बिल पेश किया गया है, जिसमें फजूल खर्ची को रोकने के लिए नए शादीशुदा जोड़े को तहफ़ पर खर्च की जाने वाली रकम को महदूद करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा मधु मेहमानों की तादाद और शादियों में पेश किए जाने वाले पकवानों को भी महदूद किया गया है। इस बिल का नाम है खुसूसी मौक़े पर फजूल खर्ची की रोकथाम बिल 2020, यानी द प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑन स्पेशल ओकेशंस बिल 2020। इसमें यह भी कहा गया है कि फजूल तहफ़ पर रकम खर्च करने के बजाय गरीबों, नादिरों, यतीमों और मुआशरे के कमजोर तबकों या समाजी खिदमत के काम करने वाली गैर सरकारी तंजीमों को अतिया किया जाना चाहिए। जनवरी 2020 में कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट जसबीर सिंह गिल के जरिए पेश किया गया प्राइवेट मेंबर बिल जुमे को बहस के लिए लोकसभा में पेश किया गया। पंजाब के खडूर साहब से रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि इस बिल का मकसद फजूल खर्ची वाली शादियों के कल्चर को खत्म करना है, जिससे खासतौर पर दुल्हन के खानदान पर बहुत बड़ा माली बोझ पड़ता है। जसबीर सिंह गिल ने बिल के पीछे मंतिक वजाहत करते हुए कहा कि मैंने ऐसे बहुत से वाक़यात सुने हैं कि किस तरह लोगों को अपने प्लॉट जायदादें बेचनी पड़ती हैं और शानदार तरीके से शादियां करने के लिए बैंक कर्ज लेने का इंतखाब करना पड़ता है। शादी पर फजूल खर्ची को कम करना लड़कियों की नस्लकशी की रोकथाम में काफी मदद मिल सकती है, क्योंकि उस वक्त लड़कियों को बोझ के तौर पर नहीं देखा जाएगा।
सऊदी अरब में टैक्सी में खाने पीने और सिगरेट नोशी पर होगी सख्त सजा। सऊदी अरब में वजारत ट्रांसपोर्ट की तरफ से मुमलिकत में टैक्सियों के हवाले से एक नया ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया है। इस ज़ाब्ते में वाज़ेह किया गया है कि टैक्सी में खाना पीना और सिगरेट नोशी ममनू है और इसकी खिलाफ वर्जी पर 200 रियाल जुर्माना किया जाएगा। टैक्सियों के हवाले वज़ा करदा तरीक़ेकार में मुसाफिरों के लिए लाजिम किया गया है कि वो मीटर रीडिंग या स्टीयरिंग सिस्टम के साथ चलने वाली गाड़ियों को उजरत पर हासिल करें। सफर के दौरान मुसाफिर को अपनी शनाख्त दिखाना होगी और मजाज ट्रैफिक अफसर या निगरानी पर मामूर अहलकार को अपना सर्विस कार्ड या शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। नई हिदायत में कहा गया है कि मुसाफिरों के लिए टैक्सियों में खाना पीना और सिगरेट नोशी की इजाजत नहीं। कोई मुसाफिर इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और दूसरे मुसाफिरों को परेशान नहीं करेगा। पाकिस्तान में फिर मचेगा हंगामा। गिरफ्तारी से पहले इमरान खान का वीडियो, कहा घरों से बाहर निकले लोग। पाकिस्तान के साबिक़ा वज़ीर आज़म इमरान खान को बदउनवानी के केस में 3 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद हफ्ते के रोज गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस में इन पर इल्जाम है कि उन्होंने इख्तियार में रहते हुए सरकारी तोशाखाना के महंगे तहाइफ फरोख्त करके मुनाफा कमाया। PTI के सरबराह की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ इमरान खान के हामी उनके लाहौर की जमान पार्क में वाक़े रिहाइश गाह पर बड़ी तादाद में जमा होना शुरू हो गए हैं। ऐसे में यह खदशा पैदा होना शुरू हो गया है कि क्या पिछली बार की तरह इस बार भी इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद वही तशद्दुद भड़क सकता है। दरियास्ता इमरान खान ने अपने हामियों से सड़कों पर आवाज बुलंद करने की अपील की है। PTI सरबराह के ट्विटर हैंडल से जारी होने वाली वीडियो में उन्होंने कहा कि मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये पैगाम आप तक पहुंचेगा मुझे ये गिरफ्तार कर चुके होंगे और मैं जेल में हूंगा। ये लंदन प्लान की तकमील की तरफ एक और कदम है। मेरी आपसे एक ही अपील है कि आपको घरों में खामोशी से नहीं बैठना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं ये जिद्दोजहद अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये अपनी बरादरी के लिए कर रहा हूँ, मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ, मैं आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। अगर आप अपने बच्चों के हुकूक के लिए खड़े नहीं हुए तो आप गुलामी की जिंदगी गुजारेंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरी पार्टी के कारकुन पूरा मन मजबूत और मजबूत रहें। हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकते। जो अल हक है, हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं। ज्यादा पानी पीने से 35 साल खातून की मौत, अमेरिका में अजीबोगरीब वाकया। ये बात तो सभी जानते हैं कि पानी पीना सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, लेकिन अगर हम आपको बताएं कि ज्यादा पानी पीना जानलेवा भी साबित हो सकता है तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन ये सच है। अमेरिका में एक ऐसा अजीबोगरीब वाकया पेश आ चुका है। ज्यादा पानी पीने की वजह से एक अमेरिकी खातून की मौत हो गई क्योंकि 35 साल खातून ने 20 मिनट में 4 लीटर पानी पी लिया था। एशिला नामी खातून अपने शौहर और बच्चों के साथ तफरी के लिए इंडियाना गई हुई थी। इसने 20 मिनट में 4 लीटर पानी पी लिया था। एशिले के भाई डेविन मिलर के मुताबिक एशिले ने 20 मिनट के अंदर अंदर 4 लीटर पानी पिया। इतनी मिकदार में पानी पीने के लिए आमतौर पर एक शख्स को पूरा दिन लगता है। दरअसल ये खातून डिहाइड्रेशन के आरिजा का शिकार थी, जिसकी वजह से पानी की कमी से इसे सर में दर्द होने लगा। इशिला ने चंद मिनटों में 2 लीटर पानी पी लिया ताकि जिस्म में पानी की कमी ना हो। इसके बाद तकरीबन 20 मिनट के अंदर इसने 4 लीटर पानी पी लिया, जिसकी वजह से इसकी तबीयत बिगड़ गई। ज्यादा मिकदार में पानी पीने के बाद इशिला अचानक बेहोश होकर गिर गई, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक इशिला की अचानक मौत की वजह पानी का जहरीला होना है। इशिला के दिमाग में सूजन की वजह से जिस्म के आज़ा को खून की फराहमी रुक गई थी। पानी के जहरीले होने का मतलब है कि जब कोई शख्स बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल करता है तो इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स खून में घुल जाते हैं, जिसकी वजह से क़े, सरदर्द, उलझन, थकावट, मतली के मसाइल पैदा होते हैं। इशिला के भाई के मुताबिक अगर वो पानी एक साथ पीने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता पीती तो शायद आज वो जिंदा होती। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।